कुछ खबरें हिमाचल से भी हैं। पोस्टल बैलेट को लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार आरोपों के बाद अब चुनाव आयोग ने सफाई दी। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि ना तो कहीं पोस्टल बैलेट गायब हुआ है, न ही इन्हें कर्मचारियों को भेजने में देरी हुई है, न ही पोस्टल बैलेट से आरओ तक पहुंचने में कोई रुकावट या देरी हो रही है। तो आप देखिए ये रिपोर्ट। इजाजत दें, नमस्कार। और ये जो चंद से दिन हमारे हाथ में बचे हैं उसमें भी उनको अभी वो बैलेट पेपर नहीं मिल रहा जिसमें अपना वो वोट कास्ट करे। और ये जो चंद से दिन हमारे हाथ में बचे हैं उसमें भी उनको अभी वो बैलेट पेपर नहीं मिल रहा जिसमें अपना वो वोट कास्ट करे। पोस्टल बैलेट को लेकर इन्हीं आरोपों के साथ कांग्रेस ने बवाल मचा रखा है। उसका आरोप है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात कई कर्मचारियों को अब तक पोस्टल बैलेट ही नहीं मिले जिससे वो अपना वोट डाल सके। कांग्रेस कह रही है कि चूंकि सरकारी कर्मचारी ओपीएस के लिए कांग्रेस के साथ खड़े हैं, इसलिए बीजेपी ने साजिश रची है। पेपर है वो एसडीएम के पास आता है। इट इज हिज ड्यूटी टू इमीडिएटली गिव दैट पेपर टू देम ताकि वो अपनी वोट डाल सके। अब आप उसको डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं, आप उसको ऐसा कर रहे हैं ताकि वो अपनी वोट ही ना दे पाए। बिकॉज इनको पता है कि ओपीएस एक ऐसा मामला है जिससे सारे हमारे कर्मचारी वर्ग बहुत खुश है और लोग चाहते हैं कि हम ये ओपीएस के नाम पर अपनी वोट दें और सरकार को बनाने में अपना अहम रोल अदा करें। तो ये बीजेपी की सरकार भी इस बात को भांप गई है, तो इसलिए ये सारी टैक्टिक्स की जा रही है कि कहीं आप इसको डिले करो, कहीं आप लिस्ट को गायब कर दो, कहीं। कांग्रेस के इन आरोपों को नाहन के सिलाई की एक घटना ने और हवा दे दिया। यहाँ ड्यूटी पर तैनात 41 पुलिस कर्मियों को पोस्टल बैलेट जारी होने थे, लेकिन अब तक पुलिस कर्मियों को पोस्टल बैलेट नहीं मिले, जिस पर ये कहा जाने लगा कि पुलिस कर्मियों के पोस्टल बैलेट गायब कर दिए गए। नहीं, गायब कोई नहीं हुए हैं। पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा, गायब कहना गलत है। लेकिन शायद वैसे अभी हमारे पास तो कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है, लेकिन डीओ के पास गई है शायद। तो उसमें ये हुआ है कि जो उनको इश्यू नहीं हुए क्योंकि वो लेट पहुँचे आरओ के पास, इसलिए इश्यू नहीं हुए। सो अगर ऐसा अगर होगा तो उसकी जांच की जाएगी। वहीं राज्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कांग्रेस के सवाल उठाने के बाद पोस्टल बैलेट से जुड़े एक एक सवाल के जवाब दिए। उनकी पूरी बात सुनने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि पोस्टल बैलेट हर पहलू आसानी से समझ जाएंगे। दो तरह के कर्मचारी होते हैं, दो तरह के पोस्टल बैलेट्स होते हैं। पहले तो हैं सर्विस वोटर्स। सर्विस वोटर्स वो होते हैं जो कि आर्म्ड पर्सनल हैं, आर्म्ड फोर्सेस में पर्सनल हैं। उनके जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली भेजे जाते हैं और वो कमीशन की वेबसाइट है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली 30 अक्टूबर को सारे 67,000 भेज दिए गए हैं। पहला कैटेगरी तो ये है। दूसरा कैटेगरी है जो इलेक्शन ड्यूटी स्टाफ, यानी जो पोलिंग पर्सनल ऑन इलेक्शन ड्यूटी या दूसरे पर्सनल ऑन इलेक्शन ड्यूटी, उनकी जो डेट होती है वो पोलिंग से पहले उनको दिए जाते हैं और 59,000 को दिए गए हैं, 59,000 समथिंग, और वो पोलिंग से पहले उनको दे दिए गए हैं। तो देने में कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई डिले हुआ है। इसके पश्चात जो वापस आने वो वोटर्स हैं। वोटर्स को जब वो भेजेंगे तो हमारे पास आएंगे और हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं, डेली आ रहे हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू स्पीड पोस्ट से आ रहे हैं। हर दिन 2 से 3 हज़ार वोट्स हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं डेली आरओज़ के पास। तो इस तरह से कोई ऐसा डिले नहीं है। बुधवार तक चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को जारी 59,000 पोस्टल बैलेट में से 40,128 बैलेट पहुंच गए हैं। वहीं सर्विस वोटर्स को जारी 67,000 में से 18,802 पोस्टल बैलेट में आ चुके हैं और बाकी बैलेट्स भी समय पर पहुंच जाएं। इसके लिए लगातार कर्मचारियों से अपील की जा रही है। नाहन से सतीश शर्मा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला।